हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स। वे इस जगत की सर्वोत्तम और उज्जवल प्रकाश में कक्षा में अपनी उपस्थिति भरने वाले हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत की वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने ठान ली है कि वो इस देश के नाम को बहुत ऊंचा करेंगे। इस जगत के वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने ठाना है कि वो भावी पीढ़ी के लिए एक रास्ता तैयार करके जाएंगे, उन सभी का, इसके साथ साथ समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों का मैं दिनेश खुल्लर अपने ट्रू लाइफ सॉन्ग्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको बहुत नमस्कार करता हूं। यस, इस संसार के अंदर बहुत मुश्किल से हमें मनुष्य जीवन मिलता है और इस मनुष्य जीवन में आकर भी हम कुछ करके ना जाएं तो व्यस उसका क्या फायदा। व्यस एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको सर्वोत्तम बुद्धि भगवान ने दी है, जिसका प्रयोग करके वो एक अनुपम भेंट इस संसार को दे सकता है। जैसे कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में भी बताया व्यस, आज हम उन लोगों की चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, उन आविष्कारों का एंजॉय कर रहे हैं व्यस जो महान प्रतिभाओं ने हमें दिए। आज हम उन सभी रास्तों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं जो उन्होंने हमें दिए। तो क्या व्यस हमें भी एक रास्ता नहीं बनाना चाहिए? जरूर बनाना चाहिए व्यस। जरा सोचिए व्यस, आगे जो पीढ़ी आएगी उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए व्यस। हमारी जो पिछली पीढ़ी थी उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, अब हमारा भी फर्ज है कि उनके लिए कुछ करें। तो ऐसा तभी संभव होगा मेरे प्यारे व्यस जब हम अपने अंदर से अपने आप को सुंदर बनाएंगे व्यस। ठीक है व्यस, बाहरी सुंदरता भी कुछ परसेंटेज में महत्ता रखती है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो आपके मन की, वो आपकी आत्मा की सुंदरता की बात है, जिसे मैं दिनेश खुल्लर प्रयास कर रहा हूं निखारने का व्यस। और व्यस हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास के अंदर हैं। इसमें हमने बहुत सारे बिंदुओं को छुआ है व्यस। सबसे पहले एटिकेट्स को, फिर डिसिप्लिन को, फिर टाइम मैनेजमेंट को, क्रिएटिविटी को, और अब हमारा विषय जो चल रहा है डिसीजन मेकिंग का है। ये व्यस सभी बिंदु ऐसे हैं जिनके ऊपर चलकर हम अपने जीवन के अंदर सर्वोत्तम मार्ग का निर्माण कर सकते हैं व्यस। तो व्यस डिसीजन किस प्रकार से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, इसके बारे में हमारा विचार चल रहा है व्यस। हमने कल आपको कुछ तरीके बताए थे, उनका अनुसरण कीजिए। आज देखिए, आज मैं आपको एक किस्सा भी सुनाऊंगा व्यस कि कैसे डिसीजन लिया जाता है, और उसके बाद हम अपनी इसी चैप्टर को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे व्यस। अभी कई बार हमें अपने जीवन में बहुत टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं व्यस। हम विकल्पों में ऐसे उलझ जाते हैं कि कभी हमें कोई विकल्प उचित लगता है तो कभी दूसरा उचित लगता है।
निर्णय लेने कठिन हो जाता है। अगर हमारे सामने कोई ऐसी विकट स्थिति आ जाती है तो हम कैसे अपने दिमाग का उचित प्रयोग कर सकते हैं, कैसे बेस्ट निर्णय ले सकते हैं, चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं व्यूअर्स। कुछ बच्चे रेलवे ट्रैक के आसपास खेल रहे हैं। उनकी उम्र 8 से लेकर 10 साल के लगभग है। उनमें से 3 बच्चे एक ऐसे ट्रैक पर खेल रहे हैं जो फंक्शनल है, यानी उसके पर रेलगाड़ी आती है, यानी उस पे ट्रेन आती है, जबकि एक अकेला बच्चा उसके बगल वाले ट्रैक पर खेल रहा है जो अभी यूज में नहीं है, उस पे ट्रेन नहीं आती है। एक पैसेंजर ट्रेन बहुत तेज गति में फंक्शनल पटरी पर आ रही है। सौभाग्य से आप ट्रैक बदलने वाली जगह पर खड़े हैं। आप ट्रेन का मार्ग बदलकर उसे अनयूज्ड ट्रैक पर भेज सकते हैं और तीनों बच्चों की जान बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अकेले खेल रहे बच्चे की कुर्बानी देनी होगी, या आप उस ट्रेन को अपने मार्ग पर जाने दे सकते हैं। ऐसी दशा में आपका क्या निर्णय होगा? इमेजिन कीजिए, शायद ज़्यादातर लोग ये निर्णय लें कि ट्रेन का मार्ग बदलकर उसे अनयूज्ड ट्रैक पर भेज दिया जाए ताकि सिर्फ एक बच्चे की मौत हो और बाकी बच जाए। शायद आप भी यही डिसीजन लें। बिल्कुल, एक बच्चे की अपेक्षा अधिक बच्चों की जान बचाना ज़्यादातर लोगों की समझ में एक उचित निर्णय होगा, मॉरली और इमोशनली भी। पर क्या आपने ये सोचा कि जो बच्चा अनयूज्ड ट्रैक पर खेल रहा है उसने दरअसल एक सुरक्षित जगह खेलने का निर्णय लिया है, पर फिर भी उसकी कुर्बानी दी जा रही है? क्या ये सही है? क्योंकि उसके कुछ बेवकूफ़ दोस्त ऐसी जगह खेल रहे हैं जहां खतरा है। इस तरह की विकट स्थिति हमारी जिंदगी में आए दिन आती रहती है। उपरोक्त विकट स्थिति का बेस्ट निर्णय यह होगा कि हम ट्रेन का ट्रैक नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो बच्चे फंक्शनल ट्रैक पर खेल रहे हैं उन्हें अच्छी प्रकार से पता होगा कि इस ट्रैक पर ट्रेन आती जाती है, और जब वो ट्रेन का सायरन सुनेंगे तो वे स्वयं पटरी से भाग जाएंगे। अगर ट्रेन का मार्ग बदल दिया जाए तो उस अकेले बच्चे की मौत पक्की थी, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ट्रेन उस ट्रैक पर भी आ सकती है, और चूंकि वो ट्रेन प्रयोग में नहीं था तो संभावना है कि वो सुरक्षित नहीं रहा होगा। अगर ट्रेन उस ट्रैक की तरफ मोड़ दी जाती है तो शायद उससे बैठे सैकड़ों यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि वो जो ट्रैक था वो अनयूज्ड था, वो काफ़ी समय से प्रयोग ही नहीं किया था। हो सकता है उसमें कुछ खराबियां आ गई हो और वो ट्रैक चेंज करते तो उससे गाड़ी पलट जाती और उस गाड़ी में बैठे सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। इस कहानी से हम निम्न बातों को सीख सकते हैं। पहली बात, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। दूसरी बात, किसी भी निर्णय को लेने से पहले उससे संबंधित अधिक से अधिक जानकारी जुटा लेना। और तीसरी बात, जिस फील्ड से संबंधित आपको निर्णय लेना है उसी फील्ड के किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेना उचित होगा, क्योंकि वो उस फील्ड की अच्छी जानकारी रखता है। याद रखिए, एक ही समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में जो पहला हल आता है हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, जबकि और भी कई अच्छे उपाय हो सकते हैं। कभी भी इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि आपका डिसीजन ही बेस्ट है, और भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। एक दूसरा पहलू यह भी है कि हो सकता है आपके द्वारा लिया गया
डिसीजन ज़्यादातर लोगों द्वारा अपोज किए जाने के बावजूद भी एक सही निर्णय हो। एक समस्या को कई एंगल से देखिए और फिर निर्णय लीजिए। व्यस जो मैंने उपरोक्त आपको एक घटना सुनाई व्यस, इस प्रकार की बहुत सारी विकट स्थितियां हमारी जिंदगी के अंदर आती रहती हैं व्यस। जब हमारे लिए एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो जाती है, हम डायलेमा में आ जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, तो व्यस उस स्थिति में घबराना नहीं है, उसको हर एंगल से सोचने का प्रयास करना है व्यस, और जो हितकारी कदम हो उसे उठाना है व्यस। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसको कोशिश करो अपने जीवन के अंदर उतारने की। तो चलिए व्यस, अभी इसके पर बातचीत हमारी चलती रहेगी, अभी और बातें आनी हैं, उनके बारे में मैं कल आपसे चर्चा करूंगा व्यस। तो आज हम मोटिवेशन के पर आते हैं, अपने अगले टॉपिक के पर इस कक्षा की। तो व्यस जो आज का मोटिवेशन है वो ये है कि इंसान को कभी जीवन के अंदर अभिमान नहीं करना चाहिए व्यस। बहुत गलत है अभिमान करना। आप जीवन में कितने भी बड़े बन जाइए व्यस, कितने भी बड़े बन जाइए व्यस, लेकिन अपनी औकात को कभी मत भूलिए व्यस। बहुत गलत होता है ये। जनरली देखने में ऐसा आता है, लोग जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने ही साथियों से, पुरानों से नजरें मिलाने से कतराने लगते हैं व्यस। वो उनको ही अपना नहीं मानते व्यस, जो कि बहुत गलत सिंबल है व्यस। परमात्मा ने हमें बड़ा बनाया है तो हमारे को अंदर से भी बड़ा बनना चाहिए व्यस, अंदर से भी विनम्र होना चाहिए व्यस। अब मैं अंबाला का रहने वाला हूं व्यस, और मैं हमारे क्षेत्र के ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, उनका एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं व्यस। अब बहुत बड़े मिनिस्टर हैं व्यस, अभी वर्तमान मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, उनको मैं सबसे पहले तो नमन करता हूं। वो इतनी देखो ऊंचा उठने के बावजूद भी व्यस वो आम जनता से कैसे मिलते हैं। देखिए, वो उसी तरह से जैसे पहले एक चौराहे पर बैठकर चाय पिया करते थे व्यस, आज भी उसी तरह से वो वहां पर बैठ के चाय पीते हैं व्यस। आज भी इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतनी बड़ी चीज जो अपनी वो पेश की है उन्होंने अपने लोगों के सामने, और यही सिखाती है हमें कि हम कितना भी ऊंचा उठ जाएं लेकिन विनम्र बने रहें और अपने आप को हमेशा पहचानते रहें व्यस। तो आज का जो मोटिवेशनल विषय है उसके अंदर मैं एक जो व्यक्तित्व लेकर आया हूं व्यस, वो है सुकरात जी का। ये एक महान दार्शनिक रहे हैं व्यस, इनके बारे में हर व्यक्ति जानता है व्यस। इनके जीवन की एक घटना मैं आप जी के सामने रखने जा रहा हूं व्यस। यूनान की एक अति संपन्न जमींदार थे आल्सवाइडिस। उन्हें अपने धन वैभव पर बड़ा अभिमान था। एथेंस में उस समय दार्शनिक सुकरात की बड़ी ख्याति थी। लोग सुकरात के ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी शिष्य संख्या भी काफी विशाल थी। आल्सवाइडिस ने जब सुकरात की लोकप्रियता के विषय में सुना तो वह भी सुकरात से मिलने चला आया। सुकरात के सादगीपूर्ण रहन सहन को देखकर उसने मुंह बिचकाया और सुकरात को अपना परिचय देकर अपनी जागीर और धन वैभव की बात करने लगा। सुकरात मौन भाव से सुनते रहे। कुछ देर बाद जब आल्स चुप हुआ तो सुकरात ने अपने एक शिष्य से दुनिया का नक्शा मंगवाया। उसने जमीन पर फैलाकर आल्स से पूछा, इसमें अपना देश यूनान कहां है? आल्स ने नक्शे में यूनान बता दिया। फिर सुकरात ने पूछा, इसमें अपना एरिया या प्रांत कहां है? आल्स ने बड़ी कठिनाई से प्रांत खोजकर बताया।
उसके बाद सुकरात ने पुनः प्रश्न किया, इसमें आपकी जागीर की भूमि कहाँ है? आल्स ने कहा, नक्शे में इतनी छोटी भूमि कैसे बताई जा सकती है? तब सुकरात बोले, भाई, इतने बड़े नक्शे में जिस भूमि के लिए एक बिंदु भी नहीं रखा जा सकता, उस नन्ही सी भूमि पर तुम इतना गर्व करते हो? सुकरात की बात सुनकर आल्स के मुख पर ग्लानि का भाव प्रकट हुआ और उसने तत्काल सुकरात से क्षमा मांग ली। सार यह है कि किसी भी भौतिक वस्तु का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अस्थायी है और मानव जीवन क्षणभंगुर है। अतः जरूरी है कि निरअभिमान रहकर अपने जीवन को सहज बनाते हुए भीतर के आनंद को प्राप्त किया जाए। तो व्यस ये बात होती है। तो व्यस हमें इस प्रकार के व्यक्तित्व को अपने अंदर जगाना है ताकि कोई भी कह सके, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो मेरे प्यारे व्यस, आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस कक्षा को समाप्त करता हूँ। बहुत समय आगे बढ़ गया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।